ऑस्ट्रेलिया में हुई जहां 2 पाकिस्तानी निजात शहरियों ने जिनमें एक बाप और बेटा, बाप का नाम साजिद अकरम, बेटे का नाम नवीद अकरम ने हनूका जो जूविश फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो 8 दिन का होता है, उसके पहले दिन बॉन्डी बीच पे हमला करके ऑटोमेटिक वेपन्स के ज़रिए उन्होंने कम से कम 16 लोगों को उन्होंने मार डाला। अब तक की जो खबरें हैं कि 16 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, शायद ये डेथ टोल बढ़ जाए और 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस हमले की जो यूनिक बात है वो ये कि हमला अबर मुसलमान है, पाकिस्तानी ओरिजिन के। वहाँ पर एक सीरियन शामी ओरिजिन मुसलमान शहरी है जिसने जो ज़ख्मी हुआ, जिसने इस बाप को साजिद अकरम का रास्ता रोकने की उसने कोशिश की। तो हमला आवर भी मुसलमान थे, बचाने वाला भी मुसलमान था। बहरहाल पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज़ ये पाकिस्तानी जो हैं इस किस्म के हेट और टेरर क्राइम में, यानी दहशतगर्दी भी है और ये हेट क्राइम भी है, नफ़रत पे मबनी क्राइम है, जिसमें जूविश कम्युनिटी को हनुका के पहले दिन पे टारगेट किया गया। क्या वजह है कि ये पाकिस्तानी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए? नवीद अकरम के बारे में हमें बताया जाता है कि ये एक गरीब ब्रिक वर्कर था, शायद ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत देर से था, गो के अखबारी खबरों से जो अब तक कोई बहुत वाज़ेह किस्म की पिक्चर हमारे सामने नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो पता चलता है कि ये भी पाकिस्तान से इमिग्रेट करके आया था किसी स्टे ये अभी तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली उनकी जो नेशनैलिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की गई। ये बताया गया है कि उनका जो बाप है साजिद अकरम, वो 98 में ऑस्ट्रेलिया आया और फिर वो वहाँ पे सेटल हो गया, स्टूडेंट वीज़ा पे आया था और उसकी उम्र जो है वो 50 साल है। और ये जो है लड़का नवीद अकरम, ये उसका बेटा है और ये वहीं पे पैदा हुआ। लेकिन ये लोग जैसा कि कुछ न्यूज़ आउटलेट्स और सोशल मीडिया पे जो चीज़ चल रही है वो यही है कि ये पाकिस्तान से, लाहौर से ये इन्होंने लाहौर से इनका ताल्लुक है। हालांकि शुरू में अफ़गान भी साबित करने की कोशिश की गई इनको, फिर वो बात नहीं बनी, फिर इंडियन कहा गया, अभी भी इंडियन कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, फिर कभी कहते हैं जी तो ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी है ही नहीं। तो मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान ओरिजिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान ओरिजिन है इनका, यहाँ से ये लोग मूव हुए और वहाँ जाके सेटल हो गए। और एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में ये जो लड़का है ये पढ़ता भी रहा, अल मुराद इंस्टीट्यूट है सिडनी में, वहाँ पे। तो अब बात ये है कि अब आप क्या साबित कर लेंगे कि जी ये अफ़गानी है या इंडियन है या फ़लाँ है या फ़लाँ है। आपकी तो ऑलरेडी दुनिया में एक रेपुटेशन बनी हुई है। आपके यहाँ से कौन बरामद नहीं हुआ? यूसुफ रमज़ी, एमल कासी, खालिद शेख मोहम्मद, अबू ज़ुबैदा, उसामा बिन लादन, हाफिज़ सईद यहाँ पे था, यहाँ पे मसूद अज़हर था, कौन नहीं था यहाँ पे इस खित्ते से जिसका ताल्लुक नहीं था। तो अगर आपने कल को किसी ना किसी तरीके से ये साबित कर भी लिया कि ये लड़का पाकिस्तानी नहीं है, तो आप अपने आप को इस इल्ज़ाम से नहीं बचा सकते कि आपने यहाँ पे दहशतगर्द तैयार करने की नर्सरियां कायम की हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उसी के साथ है। मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, जब भी मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस आए हैं, सबसे ज्यादा अरबों ने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लिए। फिर उसके बाद इनको सोचना चाहिए था, इनको सोचना चाहिए था कि ये मुसलमान लोग जो हैं क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर क्या इतनी अट्रैक्शन नजर आ रही है। चीमा साहब, आज सुबह मेरी एक डिबेट हुई है, इस वक्त यहां पे हर चर्च को खरीद खरीद के मस्जिद बनाया जा रहा है। चीमा साहब, यहां पे एक एक गली के अंदर 4-4 मस्जिदें हैं यहां अमेरिका के अंदर, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उसमें कि यहां पे अंदर तालीम क्या दी जाती है। चीमा साहब, एक आर वीजा है, रिलीजियस वीजा, मैं आई विटनेस हूं, उसके पैसों से लोग बेचते हैं आर वीजा को। यहां तक यहां पे लोगों ने किया जाली मस्जिदें बना के आर वीजा बेचने के लिए, ये भी करते रहे यहां पे, तो चेक को नहीं करता रहा। अमेरिका के अंदर देख लें चीमा साहब, मिनेसोटा के अंदर जो थे सोमालियंस, उन्होंने कितने बिलियन डॉलर का फ्रॉड किया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख लें, कोई कहता है जी अफगानी है, कोई, मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो एक टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शवाहिद को सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल।
मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 दिन केवल मैंने प्रोग्राम किया था, बताया था कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंदाई बीच पर 2 मुसलमान बंदों ने बेतहाशा अपनी राइफलों से जो यहूदी वहाँ पर हनुका उनका त्यौहार है वो मना रहे थे, खुशियाँ, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसके नतीजे में 15 यहूदी हलाक हो गए और फिर पुलिस की गोलियों से हमलावरों में से एक बंदा हलाक हो गया। वो दोनों बाप बेटे थे। बाप का नाम था साजिद अकरम, बेटे का नाम था नवीद अकरम। अब पूरी यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया है, जहां पर भी हम सुन रहे थे, सब यही कह रहे थे कि ये बंदे जो है ये ओरिजिनल पाकिस्तानी है। तो लोगों ने कहना शुरू किया तो हमने भी कह दिया। अब 2 दिन के बाद पता चला कि भारत का जो तेलंगाना सूबा है, पहले आंध्रा हुआ करता था, फिर उसको तोड़ के 2 सूबे बनाए गए। वहाँ का जो हैदराबाद शहर है, वहाँ की पुलिस ने ये बयान निकाला कि नहीं, ये बंदा जो है साजिद अकरम, ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया गया था। और फिर कहते हैं कि उसने वहाँ पर एक यूरोपियन खातून से शादी कर ली और उससे उसको ये बेटा था। उसके बेटे का नाम नवीद अकरम है, जो कि जाहिर है ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ तो वो तो ऑस्ट्रेलियन हुआ, उसकी बीवी भी ऑस्ट्रेलियन है। अब पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान वालों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने तो बिना कोई जांच जूझ किए ये कहना शुरू कर दिया कि दोनों पाकिस्तानी थे। अब मैं पूछता हूँ सबसे, इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? अगर वो बंदा पाकिस्तान से माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया गया या भारत के हैदराबाद से माइग्रेट करके गया, यहाँ सवाल उसके माइंडसेट का है, उसकी मेंटलिटी का है, उसकी सोच का है, जिसमें दहशतगर्दी भरी हुई है। अगर वो भारत से गया या पाकिस्तान से गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनमें से इंडियन मुजाहिदीन ने कई मर्तबा बम धमाके नहीं किए? भारत में एक ज़माना था लगातार करते रहते थे। क्या भारत में जो बम्बई में बम धमाके हुए थे 1993 में, दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे, क्या वो भारतीय नहीं था? सवाल ये नहीं है कि करने वाला भारतीय है या पाकिस्तानी है। सवाल ये है कि उसकी ज़हनियत क्या है, उसकी सोच क्या है। ये जब भी हमास वालों ने 7 अक्टूबर 23 को इसराइल के ऊपर हमला किया, उसके बाद जब जंग शुरू हो गई दोनों मुल्कों के दरमियान, क्या भारत में केरला वालों ने फंक्शन नहीं किए जिसमें इस्माइल हानिया जो हमास का लीडर था उसका लाइव एड्रेस, उसका खिताब दिखाया गया? जब भारत में बैठकर ये लोग यहूदियों को गालियां देते हैं तो वो लोग भारत से भी जाकर बाहर यहूदियों के ऊपर गोलियां चला सकते हैं। ये उसकी कौमियत का सवाल नहीं है। और वैसे भी आपको इल्म होगा, इस्लाम में सबसे ज़्यादा अवलियत मजहब को दी जाती है।
वो लोग पहले ये कहते हैं, भले वो भारत में रहते हों, हम पहले मुसलमान हैं, बाद में भारतीय है, तो फिर पाकिस्तान वालों का ये कहना कि वो भारतीय थे, इसकी कोई हुकियत ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का बंदा हो या वहां का हो, उसकी सोच वही पाकिस्तानी है, वो वही करना चाहेगा, तखरीबकारी। जो अगर पाकिस्तानी होता तो भी करता, भारतीय है तो भी करता है। अच्छा, इस सिलसिले में खुद पाकिस्तानी यूट्यूबर और उनके जो करता धरता है, वो ये इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तानी लोग जब यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, पहले तो वो बड़ी शौक से जाते हैं, 20-20 लाख रुपया रिश्वत देते हैं, झूठे पासपोर्ट बनाते हैं, वीज़े बनवाते हैं, पर जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं एक मर्तबा, फिर वहाँ पर वो जाके इस्लाम करना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं यहाँ पर हमें इस्लामी निज़ाम लाना है। खुद साजिद तारड़ जो हिंदुस्तान को गालियाँ देता रहता है, चमचा है आसिम मुनीर का, वो कहता है, आप सुनिए, मैं आपको दिखाता हूँ उसके टुकड़े। वो कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग वहाँ पर माइग्रेट कर, वो अमेरिका में रहता है, वाशिंगटन में, तो अमेरिका की बात करता है, जो लोग वहाँ आते हैं वो वहाँ पर आके वही इस्लाम की बातें करते हैं, वही तखरीबकारी की, वही दहशतगर्दी की बातें करते हैं। चलिए, जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाया था वो भी तो अमेरिका में, भले वो गए हुए थे सऊदी अरेबिया से, लेकिन अमेरिका में रह रहे थे। वो अमेरिका में उन्होंने ये हवाई जहाज चलाना सीखा, जिनसे उन्होंने WTC को उड़ाया। तो ये सवाल माइंडसेट का है, सोच का है, कौमियत का नहीं है। और क्या ये हकीकत नहीं है कि भारतीय मुसलमान आईसिस में शामिल हुए थे, खुद मुंबई से गए थे, कल्याण से गए थे, हमारे इलाके से गए थे और आईसिस में जाके शामिल हुए थे। तो आईसिस में ये भी तो आईसिस के बंदे थे ना, ये दोनों, साजिद अकरम और नवीद अकरम। ये गया था नवीद अकरम 2019 में फिलीपींस में, अल सयाफ वालों के पास जाके, साउथ फिलीपींस में, वहां पे जाके ट्रेनिंग लेकर आया। आप उसका देखिए फोटो, वो कैसे गोली चला रहा है, उसके जो वीडियोस हैं। तो ये कहना गलत है कि पाकिस्तानी है या भारतीय है, उसकी सोच जो है ना वो दहशत गर्दाना है, और उसको हम कह सकते हैं कि वो ज़हनी तौर पर एक पाकिस्तानी है। एज पे हमदर्द यूनिवर्सिटी से इसने तालीम हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट जो है उससे ये वाबस्ता रहा, अलमुराद इंस्टीट्यूट से, गलबन मजहबी किस्म की वहाँ ये तालीम जो है वो हासिल करता रहा। बाप के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाज़ अखबारात में दावा किया गया कि ये एक टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ था, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन पुलिस है न्यू साउथ वेल्स की, उसका कहना ये है कि कम से कम 10 बरस से इसके पास असले के 6 लाइसेंस है और 4 और 6 बंदूकें या फायर आर्म्स जो हैं वो उस जगह से मिली हैं। अब ये क्यों इन्होंने किया? क्या ये गाज़ा की जो सूरत हाल है ट्रेजिक, उससे इनके दिमाग के ऊपर असर हो गया, या इनको किसी ने इस्तेमाल कर लिया है, ये किसी आईएसआईएस के नेटवर्क का हिस्सा है, या ये कि ये ऐसी तालीम और तरबियत इनकी हुई थी, ये कोई ऐसी चीज़ें ये पढ़ते थे जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। इससे ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने और वहाँ की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर, या वहाँ की मीडिया ने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कमेंट अब तक नहीं किया। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके का फ़ायदा उठाते ही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं एंथनी एल्बनीज़, उनके ऊपर इल्ज़ाम दिया कि ये सब कुछ एंथनी एल्बनीज़ की पॉलिसीज़ का फेलियर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने एंटी सेमिटिज़म को ऑस्ट्रेलिया में बढ़ने से नहीं रोका, उन्होंने उसको परवान चढ़ने दिया। उनका इशारा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में गाज़ा के हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते रहे, मार्चेस होते रहे, और ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने उनका कोई रास्ता जो है वो नहीं रोका। और वो अफगानिस्तान में भी जाकर दहशतगर्दी करते रहे थे, वो कश्मीर में भी दहशतगर्दी करते रहे, वो इंडिया में भी गए, और यहाँ से जिन लोगों का तल्लक था उन्होंने अमेरिका में भी दहशतगर्दी की, उन्होंने पेरिस में भी की, उन्होंने लंदन में भी की,
उन्होंने दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाके ये काम किए। तो आप अब क्या साबित करेंगे जी कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन है? यार पाकिस्तान ओरिजिन का है, पाकिस्तान में उसने तालीम हासिल की, उसकी डॉक्ट्रिनेशन हुई, फिर वो अलमुराद इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पे उसने जो कुछ सीखा, तो और उसका बाप भी उसके साथ था, दोनों थे जिन्होंने ये वारदात की, और बाप तो मारा गया, लड़का जो है वो जख्मी हालत में अभी अस्पताल में। तो बात ये है कि इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने टेररिस्ट्स को पैट्रोनाइज किया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया, हमारे यहाँ से टेररिस्ट तैयार हुए और दूसरे मुल्कों में गए और वहाँ जाके उन्होंने वारदातें की, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अजमल कसाब मारा जाता तो वहाँ पे भी हमारे मीडिया ने कहना था नहीं जी ये तो भारतीय शहरी था, लेकिन वो फिर तो अब भी वसीम साहब, वो तो अब भी बहुत से लोग कहते हैं, वो तो कहते हैं अभी, लेकिन अब तो खैर वो साबित हो चुका है कि वो जो मौलवी लखवी था, ज़कीउर रहमान लखवी, वो रिंग लीडर था, वो उसने सारा ये प्लॉट तैयार किया, और अजमल कसाब जो था वो उसको ट्रेन करके यहाँ से वहाँ भेजा गया, और भी लोग थे उसके साथ। बहरहाल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था? क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं? क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब, आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकियां थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है, सारा दिन अमेरिका। चीमा साहब, मैं दुख था यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अजरा कर हम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।